बच्चा आ गया। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म को मानेगा या नहीं मानेगा? प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। यहां हमने देखो क्या मान लिया, क्या बीज पड़ा। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज की यादगार इस दुनिया में कहाँ दिखाई गई है, कहाँ मानी जाती है? सारी मनुष्य नहीं मालूम। अच्छा थोड़ा इशारा, सारी दुनिया में मनुष्य सृष्टि के बीज की यादगार कौन से शहर में है? बड़ी जल्दी। उसका नाम ही है बड़ा वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बड़ा वृक्ष। उससे बड़ा वृक्ष और कोई होता ही नहीं। और उसका बीज भी बहुत सूक्ष्म होता है और उसके तने, उसकी जड़ें ढेर सारी हो जाती हैं, तने भी ढेर फैल जाते हैं, टाल टालियां ढेर फैलती हैं। तो वो वृक्ष तो जड़ है कलकत्ते में, जिसे बनियन ट्री कहा जाता है, वो यादगार है। किसकी यादगार है? मनुष्य सृष्टि के उस बीज रूप आत्मा की यादगार है, जिसके द्वारा ब्रह्मा की आत्मा में ज्ञान का बीज डाला जाता है। पक्की बात या कच्ची बात? पक्की बात। तो बीज जब डाला गया, उस समय से जयंती होती आ रही है क्या? वो तो नहीं हो सकती। बीज डालने को थोड़ी ही जयंती कहेंगे। जयंती तो मुरली में बोल दिया साकार की होती है। तो प्रत्यक्षता कहाँ हुई? हुई नहीं। और अगर सिंध हैदराबाद में ढेर सारे सिंध हैदराबादियों को साक्षात्कार के आधार पर ये खबर फैल गई कि सिंध हैदराबाद में भगवान आया हुआ है, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो समझा भगवान आया हुआ है। तो एक बात सोचने की यह है कि भगवान इस दुनिया में आएगा, जिस भगवान को ज्ञान का सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य। वो भारत के पश्चिम में आएगा या पूर्व में आएगा? है? पूर्व में आएगा। अष्ट देवों की यादगार चित्रों में दिखाई जाती है। अष्ट देवों में जो ईश्वर कहा जाता है शंकर को, वो कौन सी दिशा में दिखाया जाता है? ईशान कोण में, जहां से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। तो ईश्वर जहां से प्रत्यक्ष होता है, वो ईशान कोण से यादगार होनी चाहिए, आने की शुरुआत होनी चाहिए। तो वो ही हुई। मुरली में भी बोला, इस मनुष्य तन को कहां से पकड़ा? इस रथ को पूर्वी बंगाल से पकड़ा, कलकत्ते से पकड़ा। तो वहां बीज पड़ा है, बाकी प्रत्यक्षता नहीं हुई। और उस बीज ने परिपक्व मानवीय शरीर कब धारण किया? निर्जीव शरीर है 76 में धारण किया। जब ब्रह्मा की आयु 100 साल जो गिनी गई है, कौन से ब्रह्मा की आयु? नहीं है,
आदि ब्रह्म कौन? परम ब्रह्म। जिस परम ब्रह्म में परम पिता प्रवेश करता है ज्ञान देने के लिए, वो परम ब्रह्म रूपी आत्मा उस समय 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था में सन 36 में हुई। 36 में 40 साल और जोड़ते हैं तो 76 आता है। वो पहला ब्रह्म परम ब्रह्म 76 में कितने साल? 100 साल का हो गया। फिर बोला ब्रह्मा जब 100 साल का होता है तो उसका मृत्युलोक खलास हो जाता है। क्या? मृत्युलोक खलास हो जाता है। तो कहाँ जाता होगा? अमरलोक में जाता है। अमरलोक में जो आत्मा पहली बार जाएगी वो अमरनाथ होगी या उसके बाद में आने वाली आत्माएं अमरनाथ होंगी? तो 76 में घोषणा कर दी थी क्या? कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। नई दुनिया की स्थापना में पहले पहले वो बीज रूप आत्मा स्थूल शरीर में, निर्जीव शरीर में, कि उसमें आत्मा होती है पहले से? नहीं। उस निर्जीव शरीर में प्रवेश करती है। सभी माताओं को मालूम भी है, जानती है माताएं कि चौथे 5वें महीने में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें हरकत आती है। क्या? हरकत आती है। तो निर्जीव शरीर की हरकत की बात है या आत्मा की बात है? हैं? दुनिया में निर्जीव शरीर की बात है। वो निर्जीव जो शरीर है पिंड पेट में माँ के, वो हरकत करता होगा तो माता को महसूस होता है। यहाँ वो हद की बात तो है नहीं, यहाँ तो आत्मा में वो चैतन्यता आ गई। क्या? जिसका वो जड़ शरीर है, वो जड़ शरीर आत्मा नहीं थी पहले। क्या था? क्या था? पिंड था। पिंड था माने मिट्टी मिट्टी मात्र थी या उसमें आत्मा भी थी? मिट्टी मिट्टी मात्र थी। मिट्टी ही जब एकदम कठोर बन जाती है तो पत्थर कही जाती है। क्या? जो भूकंप आते हैं ना तो मिट्टी भी लावा बन जाती है, बहने वाला लावा, और वो जब सूखता है तो पत्थर बन जाता है। तो वो जो निर्जीव शरीर था वो पत्थर बुद्धि था या चैतन्य आत्मा थी? रथ, शरीर रूपी रथ क्या था? है पत्थर बुद्धि। उन्होंने तो गीतकारों ने गीत बनाए दिए हैं भावना में आकर। बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में, आन कर तूने जगाया। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं ना, और सिनेमा वाले भी गाते हैं। तो बात है यहाँ की, हम बच्चे सब पहले क्या थे? पत्थर बुद्धि थे। जैसे विदेशियों ने सिखाया कि हम मिट्टी रूपी देह हैं, तो हमने जान लिया कि हाँ हम मिट्टी रूपी देह है। आत्मा के बारे में हमें कुछ भी पता ही नहीं था। वो मिट्टी तो संगठित हो जाती है तो पत्थर कही जाती है। और हमारा बाप भी
हमसे ज्यादा मजबूत पत्थर था